फाइनली जिस दिन आ गया मोटर होम उठाने का, बस हम जा रहे हैं। थोड़ी सी मेरे अंदर अब पंप आ गया फिर से, क्योंकि ट्रैवल शुरू होने वाला है। इस बार नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही 1-1.5 हफ्ते के अंदर फाइनल कर देंगे दूसरा मोटर होम, इन केस पहला वाला टाइम पे नहीं मिल पाता जो बुक कराया हुआ तो। हेलो, अरे लेडी ड्राइवर है, यू सिट अहेड, आई सिट बिहाइंड। आगे थोड़ा सामान पड़ा हुआ था तो हम पीछे बैठ गए, बाकी पीछे बेल्ट लगानी पड़ेगी, मैं फटाफट लगा लेता हूँ। मगर हम जा रहे हैं ऐसी डील उठाने के लिए जो अनफोर्सीन है बिल्कुल। उनको मोटर होम किराए पे मिला है सिर्फ 1600 रुपये दिहाड़ी, यानी कि आप ये लगा लो $20 पर नाइट में। तो आप में से बहुत से लोगों को पता है कि हमने फाइनली विनिबागो एको चूज़ करी थी मोटर होम जो हमने परचेज़ करना था, और वो परचेज़ हम करने जा रहे थे। एक्चुअली अब वो हमारे पास होता ऑलरेडी, मगर परचेज़ करने से 3 दिन पहले हमें कॉल आ गई कि डीलरशिप से कि विनिबागो ने एक रिकॉल इशू कर दिया, जो कि सेफ्टी रिकॉल है, यानी उसके अंदर कुछ वायरिंग की इशू है जिससे फायर हज़ार्ड हो सकता है कि कल को वायरिंग हीट होगी तो मोटर होम में आग ना लग जाए। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वो रिकॉल आ गया और उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि हमें वो कब मिलेगा। वो हमने क्यों लेना था उसके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनानी थी, पर सारे प्रोग्राम जो हैं वो धरे रह गए हैं, क्योंकि अभी कोई डेडलाइन ही नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है कि इस डेट को आपको मोटर होम मिल सकता है। इसलिए हम मजबूर हैं एक और मोटर होम रेंट करने के लिए, क्योंकि हमें अब यूएसए में घूम के ऑप्शन 2 लेनी है। बिसाइड जिसके अलावा मेरे पास और कंटेंट का ब्रिलियंट आइडिया भी नहीं था कि मैं करूँगा भी क्या। तो फिर हम आ गए हैं क्रूज़ अमेरिका 2 साल बाद। लास्ट टाइम जब मैंने इनसे मोटर होम रेंट किया था तो इनकी फैक्ट्री रिलोकेशन डील होती है, और ये बहुत बढ़िया डील है यूएस घूमने के लिए कि आप यहाँ से मोटर होम उठाएं। और $40 पर नाइट हमने 2 साल पहले पे किए थे इसको कैलिफोर्निया छोड़ने के लिए। कंपनी का ये फ़ायदा होता है कि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इनकी पेट्रोल वगैरह लगना होता है वो बच जाता है, और हम जैसे लोग मतलब बहुत कम पैसों में ये रेंट कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो लार्ज मोटर होम है इसका एक दिन का किराया वैसे $150 से $200 भी जा सकता है। हमें इस बार ये डील सिर्फ $20 पर नाइट में मिली है, जिसके अंदर हम आप ही लगा लीजिए सिर्फ $400 के अंदर 20 दिन के लिए हमारे पास ये मोटर होम है, विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस। हवा बहुत है, बाकी बात अंदर जाके करते हैं। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि अब आइडिया क्या है, प्लान क्या है, और कैसे हमने वो यूएसए देखना जो हमने आज तक नहीं देखा, और साथ ही मोटर होम भी फाइनल करना, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं कि कैसे मेन एक इंडियन टूरिस्ट वीज़ा पे यूएसए में अब कोई भी मोटर होम या कोई भी गाड़ी खरीद के उसमें वर्ल्ड ट्रैवल कर सकता है बिना कोई टैक्स पे किए। उसके क्या तरीके हैं, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह भी जो है ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको इंडियन ड्राइवर लाइसेंस पे इंश्योरेंस कौन देगा, क्या करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब जी ये डील जो है ना मैक्सिमम 20 रातों के लिए मिलती है, और मोटर होम का तो सारा आपको पता ही है। 2 साल पहले पूरा मैं अपनी मम्मी के साथ जो है एक ट्रिप लगा चुका हूँ यूएसए का, मगर जस्ट रिवीजन। और वो लोग जो नए आए हैं उनके लिए बेडरूम ये इसके अंदर बना हुआ है, बाथरूम वगैरह यहाँ पे अंदर है, और इसके अंदर 3 तरह के टैंक होते हैं, ब्लैक, वाइट और ग्रे। ब्लैक के अंदर पॉटी वाला सामान जाता है, ग्रे में सारा जो आप इन शावर में नहाएंगे या फिर किचन में जो बर्तन धोएंगे उसका वाला साबुन वाला पानी, और वाइट टैंक होता है फ्रेश वाटर वाला जो इसके अंदर मेंटेन होता है। इसके अंदर जनरेटर भी होता है, सोलर पावर भी होती है, और क्रूज कंट्रोल इसके अंदर है। तो इसलिए चलो अडेप्टिव नहीं है बट रेगुलर क्रूज कंट्रोल है। किचन पूरी है, माइक्रोवेव वगैरह सब बना हुआ है यहाँ से। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, द वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस होम, नो इट्स नॉट द कलर, योर प्रॉब्लम इज द कलर, माय प्रॉब्लम इज देयर इज नो इन्वर्टर इन इट। तो अगर हमें लैपटॉप चलाना है सिर्फ, तो सिर्फ उसके लिए भी हमें जनरेटर ऑन करना पड़ेगा। अगर इन्वर्टर हो, जो कि आजकल सारे मोटर होम्स में आता है, तो उस केस में आप टीवी और बेसिक चीज़ें इन्वर्टर पे, कई के अंदर तो आप एसी तक इन्वर्टर पे चला सकते हो। बट एनीवेज, what you get is what you get. I would have been way more happier to pick my own motor home, but it's a rental for now. In due time, जब भगवान की मर्जी होगी, जब टाइम ठीक होगा मिल जाएगा। Now we need to go to the hotel, put all the stuff. Madam did a lot of shopping, क्योंकि अगर इनसे हम सारे वो चद्दरें, बिस्तर, बर्तन, उसकी पूरी किट लेते, that would have been $75 per person. So it would have been $150 जो हमने लास्ट टाइम किया था, मगर हमने फिर भी कुछ स्टफ we bought from Walmart. But this time मैडम did all the calculation. इन्होंने वो सारा सामान ले लिया जो हमें अपने मोटर होम के लिए भी चाहिए होगा, and it came for less than $150 and it 120 120 and it will stay with us. ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। स्टार्ट हो गया फोर्ड की क्लासिक चाइम हमें सुनाई दे गई है। जो ट्रिंग आवाज होती है ना, इसको चाइम बोलते हैं यहाँ पे लोग। मेरे को पता नहीं था, मैंने भी जब मोटर होम की वीडियोस देखनी शुरू करी तो मेरे को पता लगा। इसको थोड़ा मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँ। हाँ,
चला जाए सबसे पहले सबसे जरूरी काम करने के। चलने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये शीशे, स्टीयरिंग, सीट सब अपने हिसाब से कर ले। वैसे तो ये वाला भी होता है मगर इसमें आपको सुहा नहीं देखने का इसमें तो मोटर होम भी देखेगा ना बाओ जी। हो गया सारा काम, चल अब निकलते हैं। थोड़ा टाइम तो बंदा इंडिया से आता है, लेफ्ट राइट को यूज होने में लग जाता है, मगर वो हमारा हो गया क्योंकि हम कनाडा से आ रहे हैं। मगर इतनी बड़ी चीज़ चलानी हो ना, माइंड को सेट करना पड़ता है एकदम कि बहुत लंबे लंबे कर्व्स लेने हैं और साइड मिरर्स में ध्यान से देखना है, इस शीशे में नहीं देखना। बस एक प्रॉब्लम इस मोटर होम की ये है कि ये ना रिवर्स कैमरा नहीं लगा होता, वरना मैं जब भी अपना मेरा मोटर होम आएगा तो आई विल पुट अ परमानेंट कैमरा जो पीछे दिखाता रहेगा कि क्या हो रहा है, जैसे कि आमतौर पर साइड व्यू मिरर में दिखता है। मोटर आ गया जी, बस लगा लें साइड में। असल में आगे से चौड़ा इतना है ना क्योंकि पहिए थोड़ी सी पीछे है, इंजन चढ़ गया आगे। मेरे को ऐसा लगा था कि मैंने बस कर्व पे चढ़ा दी, जबकि मैंने वीडियो देखी तो मेरे को पता लगा कि कितना गैप था, तो इसमें टर्न लेने की ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। संभाल गाड़ियां वहां चलन रही है, ध्यान से बहुत हवा है। कार के मुकाबले कुछ अपग्रेड इसके अंदर, उनमें एक ये सेंसर लगा हुआ है रिवर्स करने का, थोड़ी हेल्प होगी। कैमरा ही लगा देते भगवान जाने, पता नहीं कैमरे से बड़ी मदद होती है। बट एक मेजर चीज़ मुझे अभी पता लगी है ना, वो ये कि जो भी जितने भी मोटर होम स्टैंडर्ड आते हैं ना, उन सब की ये कीज़ जो हैं ये पीछे वाले इलाके की ये कॉमन होती हैं, ताकि किसी भी डीलरशिप में 50 खड़े हो तो 50 से खुल जाएंगे, ताकि उनके लिए सहूलियत हो। इसलिए ये सेफ नहीं होते उतने। किसी भी डीलर वाली की हो तो वो उसको खोल सकता है, और ये जो है ना वाटर प्रूफ भी नहीं है, नीचे से कहीं से पानी पूनी आ जाए छिपा के तो आपकी अटैचियाँ इसके अंदर पड़ी हो कपड़े वाली तो गीली हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बस ट्रिप शुरू करते हैं। तो जी बेसिकली सारा का सारा सामान जो हमको किराए पे $150 में मिलता है, हमने लगभग 120 में खुद ही अमेजोन से मंगवा लिया था, होटल आ गया, बस अब इसको हमने सेटअप कर देना है यहाँ पे। So are you ready doll to open the boxes and set the motor home up so we can leave? Yeah. Okay, let's I hope see. you like what I picked. Okay, let's see. देखो मेरी पहली बार देख लो मैडम ने क्या क्या ऑर्डर किया है। This is the comforter. Okay. Yeah. तो आई। Okay. Yeah. No, wait. What is this? I need a coffee cup, no? अच्छा कॉफी कप। Yeah. Oh, I think this is a towel. Quick dry, like in microfiber. ओके। आरवी का कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो होती है ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। अगर वो अंदर इकट्ठा हो तो ये जो दीवारें इनके अंदर चला जाता है और उसके बाद इनके अंदर मोल्ड बन जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। pretty soft. I like. But it takes time to get used to. But once you, and it's I know. also much healthier for your hair. Yeah. Yeah. Okay. Oh, I think it's only the Okay. fork and knife. Oh, हमने fork and knife. fork and spoon. हमने बस अपने इस्तेमाल लायक मंगाया ताकि फालतू सामान ना इकट्ठा हो। Get it out. You can basically use it as is, right? So it's a small comforter. So I bought two because, especially in a RV, it's nice to like being able to Oh have your own. Oh. Catch it. This is the double cover does. It's like Christmas. Oh, microfiber hand towels, nice. Wait, bowls for salad. This looks like unbreakable material. Yeah, it's wheat straw. Wheat straw, okay. Wheat straw, चलो yeah. बढ़िया. Glasses So also, it's nice. perfect. Very nice. You can Plates play. and salad bowls. This is for your favorite activity. Is it like a I hate dishwashing. Chee. Okay. I can. Yeah. Interesting. Better than I thought. And this is supposed to be heat resistant. Eh? Yeah, it's heat resistant. $20-something. Yeah, that's Yeah, not bad. yeah, for like a lot of stuff. Okay. And it even has like a cute folding cup.
अब जी मेरे को पता है कि थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाएगा क्योंकि मोटर होम ये वाला पहले भी रेंट किया हुआ, मगर हमारी मजबूरी है, हमें पता नहीं कभी भी यूएसए आना पड़ सकता है कि कब मोटर होम रेडी हो जाए, और ये भी नहीं पता कि अगर नहीं होगा तो कब तक नहीं होगा। तो इसीलिए यही समझ आ रही थी एक ऑप्शन जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे कहीं और किसी और कंट्री जाके करने की, कि चलो यहाँ पे ले लेते हैं। और यूएसए में ऑब्वियसली और भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग भी हैं आप लोगों को मिलाने के लिए यहाँ पे, तो वो सारा चलेगा। बट अभी थोड़ी सी मजबूरी है जी। बाकी आप लोगों के मैसेजेस जो मैंने पिछली वीडियो पे आए सपोर्ट के लिए, रियली रियली हार्ट वार्मिंग, और बहुत सारे लोगों को मेरे को फ़ोन भी आया वीडियो देखने के बाद कि डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही बोलता है कि भाई भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, कोई ना कोई उसके अंदर चीज़ होती है जो हमें नहीं पता होती। तो हो सकता है हमें भगवान कुछ करने से रोक रहा हो किसी वजह से, भगवान जाने। बट आगे देखते हैं क्या होता है, ऑल्टरनेट्स वगैरह भी हम एक्सप्लोर करेंगे आगे। बाकी वीडियो तो अभी तो ऐसे ही है, जब जैसे जैसे अपडेट लाइफ में होता रहेगा, आगे जो जो खबर आती रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी ठीक ठाक लगी हो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन पर आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।